तो कल हमने बेसिक टू बेसिक एक दो लाइन ही कवर की थी। ठीक है, कि क्या होता है नेटवर्क। हम आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी लैब दिखा देता हूँ। इट विल गिव यू द आइडिया। ठीक है। और क्योंकि आगे कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक आएंगे, तो उससे पहले कुछ चीज़ें विजुलाइज कर लोगे आप, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, रेदर देन अगर मैं आपको शुरू से ही थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक लेके जाऊँ। नंबरिंग सिस्टम, आईपी एड्रेसिंग, ओएसआई, टीसीपी, इन सब को डिस्कस करने से पहले मैं दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। उससे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। और जब मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, तो थोड़ा विजुलाइज करने में आपको हेल्प मिलेगी इससे। जैसे ये दो लैपटॉप हैं, ये सिस्को पैकेट ट्रेसर एक टूल है जिसके थ्रू हम अपनी लैब कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नीचे मल्टीपल डिवाइसेस दे रखे हैं ऑप्शंस में। तो ये दो मैंने इक्विपमेंट लिए हैं। इधर एक ऑप्शन है कनेक्शंस का। इस पर आप कर्जर लेके जाओगे तो कनेक्शन के लिए बोलता है। ठीक है, और यहाँ से मैं एक केबल लेता हूँ। ऑटोमेटिक ये केबल कनेक्ट कर देता है। इट विल नॉट आस्क यू कि कौन सी केबल कनेक्ट करनी है। अगर ये बाकी की केबल है, इनसे आप क्लिक करोगे तो पूछेगा। ठीक है, आई विल टेल यू दीज केबल ऑल्सो कि ये क्या क्या रोल है इनका। ठीक है, अब ये दो लैपटॉप आपस में कनेक्ट कर लिए हैं आपने। कल हमने इन्हीं दो लैपटॉप के लिए बात की थी। और मैं इनको एक आईपी दे देता हूँ, 192.168.1.1। 192.168, मेरे सिस्टम की आईपी देख लो। अ, क्या आईपी मिली है, मैं वही दे देता हूँ सेम। आईपी कॉन्फ़िग 160.150.157। ठीक है, यही मैं आईपी दे देता हूँ। ये मत समझना कि ये मेरे सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा। मेरे सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ये कनेक्ट टूल है। ठीक है, सेम नेटवर्क में आईपी है। अभी आप ये ना भी समझो कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझो कि दो आईपी दे रखी है बस। आईपी एड्रेस है इसके पास। अब आईपी एड्रेस कैसे दिखता है, इसकी एड्रेसिंग कैसे होती है, वो अभी उस पार्ट को छोड़ दो। मैं इस मशीन पे जाता हूँ, लैपटॉप पे, इधर डेस्कटॉप पे जाए, और आईपी कॉन्फ़िगरेशंस कमांड है। यहाँ मैं सेम आईपी इसको दे देता हूँ 1.1। ये सबनेट मास्क होता है, ऑटोमेटिक आ जाएगा इधर। ही अंडरस्टैंड्स कि आ, जो क्लास है, कौन सी क्लास का सबनेट मास्क क्या होगा इसका। ऑटोमेटिक उसने फिल कर लिया। सबनेट मास्क क्या होता है, आई विल टेल यू लेटर। मुझे खाली आपको कम्युनिकेशन दिखाना है। 157.1 के बीच में। ठीक है, मैं आपको इतना बता देता हूँ, दे आर इन द सेम नेटवर्क। ये सेम नेटवर्क में है। ठीक है, सेम नेटवर्क मीन्स लाइक दे आर इन द सेम हाउस। ओके, सो देखो होता क्या है। यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे, पिंग करोगे आप 192.168.1.57.1 को। सॉरी, दे आर नॉट इन द सेम नेटवर्क। देखा नहीं मैंने। इसका पिंग नहीं आएगा इसको। ठीक है, इट्स ऑलवेज गुड कि आपने ये भी देखा। इसका पिंग नहीं आएगा। अब मैं इसके आईपी एड्रेस चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ 1.2। अब मैं पिंग करता हूँ 1.2 को, तो पिंग आ गया। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ कि 157 को पिंग, 157.1 को पिंग किया। पिंग काम नहीं कर रहा था, आरटीओ आ रहे थे। और जैसे ही आप 192.168.1.2 को पिंग किया, अपना पिंग आ गया। ठीक है, तो ये हम नेटवर्क में ही डिस्कस करेंगे आगे, 1.2, जब मैं आपको ओएसआई पढ़ाऊंगा। अभी आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, ऐसा नहीं होता आपने आईपी एड्रेस दिया और दे विल कम्युनिकेट। कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटरनल,
उनका रोल भी होता है। ठीक है, इट डजेंट लाइक कि केबल कनेक्ट की आईपी एड्रेस ये कम्युनिकेशन हो जाएगा, नो। ठीक है, बैकएंड पे और भी चीज़ें चलती हैं, वो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो वो हम देखेंगे आगे। अभी हम इसका देखते हैं। ठीक है, पिंग हो गया। वो पिंग क्यों नहीं कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट केस है। क्यों नहीं कर रहा है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, रेदर देन कि कर रहा है ये समझ लेते हैं। तो हम ये समझ लेते हैं कि अब पिंग यहाँ से क्यों कर रहा है। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं अपने सिस्टम से पिंग करूँ, देखो कहाँ है मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। पिंग google.com। ठीक है, गूगल से मुझे रिप्लाई मिल रहा है, फेसबुक से भी मुझे मिल सकता है। आप इस तरीके से भी पिंग कर सकते हो। पिंग क्या है? पैकेट इंटरनेट नेटवर्क ग्रोपर, इसकी फुल फॉर्म है। कभी कभार पूछी जाती है इंटरव्यू में। लेकिन इसका मेन टारगेट क्या है? देखो, इसका टारगेट है कनेक्टिविटी वेरीफाई कराना। ये कनेक्टिविटी वेरिफिकेशन के लिए एक टूल है। अब ये 1.1 1.2 से कनेक्टेड है या नहीं है, मैं कैसे वेरीफाई करूँ? तो आप पिंग ही करोगे। ठीक है, आप पिंग ही करोगे। आपके पास सामने वाले की आईपी एड्रेस देखो होना चाहिए। अब आप ये मत कहना कि मुझे कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी है लेकिन सामने वाले का मेरे पास एड्रेस नहीं है। आपके पास आईपी एड्रेस जरूर होना चाहिए, देन ओनली यू कैन पिंग। पिंग आईपी एड्रेस, ये कमांड यही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने पिंग एक डाला, पिंग आपने कीवर्ड लिखा, उसके बाद आईपी, एंड देन इट स्टार्ट वर्किंग। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं कि रिप्लाई आता कैसे है। देखो, पिंग में क्या होता है, कनेक्टिविटी वेरिफिकेशन टूल होता है, ये आपको पता ही है। ये क्या करता है? ये एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? ये जाएगी बी के पास। ये एक रिक्वेस्ट बनाता है, और रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? इस सिस्टम के पास जाएगी। ठीक है, 1.2 के पास। 1.2 उसको रीड करता है कि क्या पैकेट मेरे लिए ही आया है। जब इसमें पहुंचेगा ना, देखो यहां से ये निकला, अब इसके पास आ गया। अब आपके पास भी कोई कुरियर वाला आता है तो आप सबसे पहले देखते हो ना कि ये रिसीवर कौन है, क्या मेरे लिए ही है ये। तो ये भी इसी तरीके से रीड करता है कि जो पैकेट आया है, ये पैकेट बोलते हैं इसको। ठीक है, आया है ये, क्या मेरे लिए ही है? तो उसमें देखता है डेस्टिनेशन में 1.2 के लिए ही है। यस, 1.2 के लिए ही है। तब ये क्या करता है? फिर ये इसको रिप्लाई करेगा। फिर क्या करेगा इसको? ये रिप्लाई करेगा। ठीक है, रिप्लाई में इसका पिंग का रिप्लाई करेगा। और आपको रिप्लाई इस तरीके से दिखता है, ये रिप्लाई है। रिप्लाई फ्रॉम, रिप्लाई किसी ना किसी रिक्वेस्ट का किया जाता है ना, तो रिक्वेस्ट गई थी और उसी का रिप्लाई आया है। ठीक है, तो ये देखो, रिक्वेस्ट कैसे कैसे जाती है, अब ये देखो। हम्म। ये था आपका 1.1, ये था आपका 1.2। दे आर इन द सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क में जनरली चीज़ें इजीली पिंग हो जाती हैं। देखो, पिंग क्या करता है? पिंग एक रिक्वेस्ट मैसेज बनाता है। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट मैसेज बनाएगा। ठीक है, अब वो एक प्रोटोकॉल बनाता है। आई विल नॉट टेल यू द नेम कि वो क्या प्रोटोकॉल है, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से समझाऊंगा, क्योंकि क्योंकि आप जब इंटरनेट पे देखोगे पिंग, आप कहोगे "अरे, ये प्रोटोकॉल था जो मैंने बताया नहीं", देन यू विल बी कंफ्यूज। वो मैं आपको ओएसआई के बाद बताऊंगा। तो थोड़ा ब्रीफ समझ लो। ब्रीफ में कि 1 to 2 लैपटॉप कैसे पिंग करता है। ये रिक्वेस्ट मैसेज बनाया,
ठीक है। जब आपने पिंग किया, उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती है। जब आप किसी को कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है, किसी को चिट्ठी लिखते हो, लेटर लिखते हो, तो कुरियर करते हो, सेंडर का भी इंफॉर्मेशन ऐड करते हो, राइट। तो यहाँ पर भी सेंडर की इंफॉर्मेशन ऐड होती है, सेंडर। ठीक है। सेकंड आपका रिसीवर कौन है, कहाँ आपको भेजना है, डेस्टिनेशन क्या है आपकी, डेस्टिनेशन। तो आप मेंशन करोगे 1.1, 192.168, 1.1, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 1.1 इज योर सेंडर। ये ऑटोमेटिक काम होते हैं बिहाइंड द पिक्चर। और डेस्टिनेशन कौन है, 1.2। 1.2, ये कौन सी एड्रेसिंग है, आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, एड्रेस लिखना पड़ता है ना, तो यहाँ आईपी एड्रेस भी मेंशन करना पड़ता है। नेटवर्क में आईपी एड्रेस के साथ साथ कुछ और भी एड्रेसेस होते हैं जिनको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। ये होते हैं हमारे लॉजिकल एड्रेसेस, दूसरे होते हैं फिजिकल एड्रेसेस। फिजिकल एड्रेस मतलब, जैसे एक कमांड होती है गेट मैक, ये मेरे डिवाइसेस के निक कार्ड है, उनके मैक हैं। ठीक है, अभी मेरा ब्लूटूथ एक्टिव नहीं है, वरना ब्लूटूथ का भी मैक आता। ठीक है, उसका भी अलग निक कार्ड होता है। तो ये मेरे, मैं मैक के एड्रेस के बारे में ब्रीफ में बात करूंगा कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल में, और आप इसको कैसे चेक करोगे ये कौन से वेंडर का है, वी कैन फाइंड दैट। बिना फिजिकल एड्रेस के कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस बोथ आर मैंडेटरी। तो सोर्स में, सोर्स आईपी एड्रेस लगा, उसके साथ साथ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लगा, फिजिकल एड्रेस भी आपको चाहिए। सोर्स मैक एड्रेस, मैक एड्रेस बोला जाता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, हार्डवेयर एड्रेस। ये लैपटॉप का हार्डवेयर एड्रेस होता है, लैपटॉप का ना कह के लैपटॉप के निक कार्ड का हार्डवेयर एड्रेस होता है। ये यूनिक होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, किसका, निक कार्ड का। तो सोर्स का इसने मैक एड्रेस भी लगा लिया, ए मशीन का। अब बी मशीन का भी हमें मैक एड्रेस चाहिए। अगर मैक एड्रेस नहीं है आपके पास बी मशीन का, कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, आपको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी चाहिए। मैक एड्रेस नहीं है, देन नो कम्युनिकेशन वुड बी देयर। अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेंज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आर सिनेरियो, कि डेस्टिनेशन में मैक एड्रेस किसका आएगा। ठीक है, अभी आप ध्यान रखें, इसके पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है अभी। ठीक है, अगर नहीं है तो इसके पास कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिसकी हेल्प से ये मैक एड्रेस को पता लगा लेता है कि मुझे मैक एड्रेस क्या यूज करना है, सेंड करके मैक एड्रेस ले लेगा ये। तो इसके पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी आ गया, बी का। मैक ए का भी हो गया, बी का हो गया। बाद में ये इंफॉर्मेशन कहाँ की जाती है, कुछ अपने डिवाइसेस के अंदर इनकोडर होते हैं। ठीक है, इनकोडर को ये इंफॉर्मेशन हैंड ओवर कर दी जाती है। जो इंफॉर्मेशन है ना, ये भी हाफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी आएगी जब मैं वैसे ही आपको बताऊंगा। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन, ये जो चीजें ऐड ऑन होती है ना, एक्चुअल रिक्वेस्ट के ऊपर ऐड होती हैं, ये सारी चीजें ऐड ऑन होती जाती हैं, इसी को बोल दिया जाता है इनकैप्सुलेशन। जो आपके ओरिजिनल डेटा के ऊपर रैपिंग लगती जाती है एड्रेसिंग की, इसी को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है, आपने लेयर 3, वी कॉल इट लेयर 3 आईपी एड्रेस को। ठीक है, अगर कहीं आपको लेयर 3 एड्रेसिंग
दिखे तो इसका मतलब यही समझ जाना कि आईपी एड्रेसिंग की बात हो रही है। आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन ऐड हुई, फिजिकल एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन ऐड हुई। अब देखो ये इंफॉर्मेशन ऐसे तो जाएगी नहीं कि वायर में ऐसे कैसे चली गई। वायर में तो आपको पता ही है, सिग्नल की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, सिग्नल की फॉर्म में जाएगा। अगर कॉपर है तो वोल्टेज की फॉर्म में जाता है। ठीक है, करंट की फॉर्म में जाता है। फाइबर है तो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं चीजें। तो यहां से इनकोडिंग होके, इनके पास इनकोडर होते हैं। इनकोडर कोडिंग करता है, 0101 की फॉर्म में भेजता है। ठीक है, और आपके निक कार्ड से, ये जो निक कार्ड है ना, इधर एक निक कार्ड है, निक कार्ड से सिग्नल, अगर सपोज करो ये कॉपर केबल है, करंट की फॉर्म में जाता हुआ कहाँ चले जाता है आपका, कन्वर्ट होके बी मशीन के पास पहुंचता है। वहां एक डिकोडर होता है जो उसको डिकोड कर लेता है पूरे सिग्नल को। राइट। फिर बी मशीन जो होती है, उसके पास डिकोड करने के बाद ये सेम इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, ये सेम इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है। वो ये देखता है कि डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन क्या है मेरा, मैक बी, इट्स मीन इट इज फॉर मी। सबसे पहले यही चेक करता है वो, मेरा मैक एड्रेस है। यस। ठीक है, आपके घर को शादी का कार्ड आया तो डेफिनेटली यू सी द योर नेम। ठीक है, अपना नाम देख लेते हो, या फिर मोस्टली जो घर में बड़ा होता है तो उसके नाम पे भी कई बार आ जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि इसके नाम पर आ गया, या फिर एक एड्रेस, ऐसा एड्रेस होता है जिससे ये एसोसिएटेड होता है। जैसे आप लोग अपनी फैमिली में एसोसिएटेड होते हैं अपने गार्जियंस के साथ। ठीक है, हाँ, उनके नाम पर भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, या फिर पड़ोसी के नाम पर भी एक्सेप्ट कर लेते हो, आपके फ्रेंड है उसके साथ में एक्सेप्ट कर लेते हो। सेम टू सेम कुछ और भी एड्रेसेस होते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेता है। आई विल टेल यू लेटर। कुछ ऐसे एड्रेसेस होते हैं, वो उनके साथ जुड़े होते हैं, मल्टी कास्ट एड्रेस बोलते ज़्यादा उनको। जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल वगैरह करोगे तो देखोगे। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसने देख लिया, हाँ भाई खुद का ही है। अगर कोई ऐसी आईपी होती जिसको ये ना जानता तो इग्नोर कर देता। तो ये इग्नोर कर देता, नहीं मैं नहीं जानता इसको, आई विल नॉट रिप्लाई। उसको वही है, इसके पास इंफॉर्मेशन आई, इसने देखा कि नहीं मेरा मैक नहीं है, उसको इग्नोर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, वहीं ड्रॉप कर देगा, पैकेट आपका ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पहुंचा, ड्रॉप। ये नहीं इसको बोलेगा कि भाई नहीं ये मेरा एड्रेस नहीं है, नहीं, ड्रॉप कर देगा। ठीक है, ये उसकी तरह नहीं है कि कुरियर आया, देखा कि यार इसमें तो सामान है, एक्सेप्ट कर लेते, ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है, नहीं, ये ऐसे लोग नहीं है। ठीक है, तो मैक का एड्रेस देखा इसने, यस खुद का ही है। तो इसने क्या किया, इसको हटा दिया फिर यहाँ से। ये इन्फॉर्मेशन इसने ले ली, इसके क्या करेगा, हटा दिया। इसको बोल दिया था डी कैप्सुलेशन। वहां इनकैप्सुलेशन ऐड हो रही थी, ये डी कैप्सुलेशन कर रहा है, हटा रहा है इन्फॉर्मेशन। इसके बाद ये मैक एड्रेस वाली इसने इन्फॉर्मेशन डी कैप्सुलेशन कर दी। अब इन्फॉर्मेशन आई 1.1 1.2 वाली, डेस्टिनेशन क्या है, 1.2। ये देखो, यस यार आईपी एड्रेस भी मेरा ही है, मेरे लिए ही है। इसको भी इसने हटा दिया यहाँ से कि भाई ये भी हटाओ। ठीक है, उसके बाद ऊपर आता है एक रिक्वेस्ट मैसेज। ये देखता है ओके ये है ऐसे ही डेटा, और इस रिक्वेस्ट को वो अंडरस्टैंड करके फिर उसका रिप्लाई करता है यहाँ से, सेम टू सेम फॉर्मेट में। फिर उसका एक रिप्लाई मैसेज बनाता है, एक रिप्लाई मैसेज बनाता है। अब की बार सोर्स कौन होगा, 1.2। डेस्टिनेशन कौन हो जाएगा, 1.1। सोर्स मैक एड्रेस, खुद का मैक एड्रेस लगा देगा। डेस्टिनेशन में मैक एड्रेस, इस मशीन का, ए मशीन का मैक एड्रेस लगा देगा, वही। वही इंफॉर्मेशन आपकी वापस एनकोडर के पास जाएगी, 0101 में चेंज होगी, कन्वर्ट होगी, निक कार्ड के पास पहुंचेगा। निक कार्ड उसको, ये देखो ये अगर मेरा RJ45 केबल है, कॉपर केबल है, तो करंट की फॉर्म में जाएगा।
और मैं बताऊंगा आपको कॉपर केबल में कैसे कैसे जाता है आगे। ठीक है। फॉर्म में पहुंचते हुए कहाँ पहुंचा, इधर पहुंचा। फिर उसको डिकोड करेगा। डिकोड करने के पास ये मिलेगा, वो दिखेगा मैक एड्रेस क्या है। यस, इट इज फॉर मी। मैक एड्रेस उसने डीकैप्सुलेशन कर दिया, आईपी एड्रेस को हटा दिया, देखेगा रिप्लाई। देखिए रिप्लाई मिल गया मुझे तो। और उसका पिंग का रिप्लाई आपको ऐसे दिख जाता है। क्लियर है ये अंडरस्टैंडिंग कि कैसे कैसे पिंग करता है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से। ओके। सेम टू सेम। अगर ये एक लैपटॉप है, यहाँ एक यूजर बैठा है, और ये जीमेल का सर्वर है। अभी लॉग इन करता है जीमेल को। इसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले तो देखो, इसके पास इंटरनेट ब्राउजर ऑन होना चाहिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपका जीमेल काम नहीं करेगा। करेक्ट। पब्लिक नेटवर्क बोल दिया जाता है इंटरनेट को, क्योंकि ये पब्लिक के लिए होता है। तो जीमेल तो फ्री सर्विस है। ठीक है। पब्लिक नेटवर्क फ्री है आपका। ठीक है, इंटरनेट आपका फ्री है। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, इंटरनेट तो फ्री है सबके लिए। जीमेल फ्री है, याहू फ्री है। हाँ, कुछ एडिशनल सर्विसेज होती हैं वो पेड होती हैं, बाकी इट्स अ फ्री। और उसको एक्सेस करने के लिए आपको पैसे पैसे देने पड़ते हैं आई स्पीड को, जो आप रिचार्ज वगैरह कराते हो। हम्म। तो ये जीमेल हो गया, इसने जीमेल ओपन करी। आपकी रिक्वेस्ट देखो, इसकी भी एक आईपी होगी, सोर्स एड्रेस। ठीक है। अब इसकी एड्रेस ये भेजा जाता है, एक आईएसपी के थ्रू जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या फिर कोई, क्या पता इस सिम से यूज कर रहा हो, इंटरनेट यूज कर रहा हो, किसी से यूज कर रहा हो, आई डोंट नो। मैं जैसे एयरटेल का ही नाम ले लेता हूँ यहाँ पे। तो इसकी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, एयरटेल तक जाती है, बाई हिज मॉडम। बीच में एक मॉडम होगा, क्योंकि ये अपना सारा का सारा ट्रैफिक मॉडम को देता है। ठीक है। मॉडम पर भी कुछ डिफॉल्ट गेटवे सेट होते हैं। आई टेल यू लेट डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, अपना ट्रैफिक सीधे भेजते हैं आईएसपी को। यहाँ से राउटिंग वाउटिंग होती है, और आपकी इंफॉर्मेशन जाती है जीमेल तक। ठीक है। ये ऐसे तो जाता नहीं है सीधे। सीधे तो कनेक्शन आपका बनता ही नहीं है, आप तो सर्वर रूम में बैठे नहीं हो ना गूगल के में। बैठते तो इसकी क्या जरूरत थी फिर। ठीक है, जो लोग एक्सेस करते हैं दे कैन एक्सेस, अगर आपका अपना सीधा लैपटॉप लगाओ। लेकिन हमारे पास आईएसपी के थ्रू हमें जाना पड़ता है। ठीक है, ये आईएसपी का डाउन तो आप नहीं जा सकते, या फिर जीमेल सर्वर और आईएसपी के बीच में कनेक्टिविटी डाउन तो भी नहीं जा सकते। तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है जीमेल के सर्वर तक, कुछ चीज़ें ऑथेंटिकेट होती हैं, आपकी यूजर आईडी पासवर्ड ऑथेंटिकेट होता है, फिर ये आपको रिटर्न करता है ट्रैफिक, कि यस ऑथेंटिकेशन हो गया है। अब जीमेल करते हो, मेल करते हो, और बैक एंड पे ना ये सारी चीज़ें चलती हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस, मैक एड्रेस सब चलता है। अब ये मत समझना आप, ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है कि जब इस ए मशीन से बी आपका जीमेल सर्वर है, तो नो डाउट आईपी आपका सोर्स आईपी लगेगी, डेस्टिनेशन आईपी आपकी इंटरनेट की लगेगी, जीमेल के एक सर्वर की ही लगेगी। ठीक है। उसके बाद मैक एड्रेस भी लगेंगे। सोर्स मैक एड्रेस खुद का लगेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसमें जीमेल का नहीं लगता। ठीक है, ये मत सोच लेना बस। इधर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कुछ अलग लगेंगे। वो डिपेंड्स। ठीक है। डिपेंड्स करता है आप कहाँ पिंग कर रहे हो, कहाँ आप अपनी कनेक्टिविटी बना रहे हो। सेम नेटवर्क पे बना रहे हो, या फिर डिफरेंट नेटवर्क में बना रहे हो। और जब आप थोड़ा नेटवर्क के बारे में पता लग जाएगा आपको कि सेम क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि यस, ये इधर मैक एड्रेस किसका आएगा। ठीक है। तो
इसलिए मैंने थोड़ा माइंड में ये मत थोड़ा डाल लेना कि डेस्टिनेशन में मैं जीमेल एड्रेस, मेरे पास जीमेल सर्वर का मैक एड्रेस आ जाता है, नहीं। ठीक है। ओके। तो ये थोड़ा आप देखें, मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर लूँगा दो सिस्टम को। पिंक किया है। कल मैं आपको जो अपना थ्योरेटिकल टॉपिक थी वो मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि वहाँ मैं ये डिस्कस करूंगा आपसे कुछ लेयर्स पे, वहाँ लेयरिंग पे काम होगा। मैं लेयरिंग समझाऊंगा आपको ओएसआई में। तो ये सोर्स आईपी एड्रेस अटैच होना, मैक एड्रेस, अब थोड़ा आपको एटलीस्ट आप अपने माइंड में थोड़ा पिक्चर बना सकते हो। यस, दो सिस्टम कनेक्टेड हैं, ऐसे ऐसे एक लेयरिंग होती है, इनकैप्सुलेशन ऐसे हो रहा था, डीकैप्सुलेशन ऐसे हो रहा था। हाँ, इंफॉर्मेशन ऐड होती है। ठीक है। तो इट्स ऑलवेज इजी। डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज वी विल डू टुमारो।